हेलो गाइस, कैरियर सीरीज में आज बात करेंगे सिविल सर्विसेज की, मींस यूपीएससी की। सिविल सर्विसेज एज ए करियर मींस कौन सी वो बातें जो जाननी ज़रूरी होती है सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम एज कितनी होती है, मैक्सिमम एज कितनी होती है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कितने होते हैं, पेपर्स कितने होते हैं। तो तमाम वो बातें आज हम डिस्कस करेंगे जो किसी भी कैंडिडेट के लिए ज़रूरी होती है जाननी अगर उसको सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी है। पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो है मीन्स मिनिमम एज क्या होती है। तो जो मिनिमम एज होती है वो होती है 21 ईयर। किसी भी कैंडिडेट को सिविल सर्विसेज में अपियर होने के लिए मिनिमम 21 ईयर्स का होना चाहिए। दूसरी बात आती है मैक्सिमम एज। तो जो मैक्सिमम एज होती है वो जनरल कैंडिडेट के लिए होती है 32 ईयर्स, ओबीसी कैंडिडेट के लिए होती है 35 ईयर्स और SC ST कैंडिडेट के लिए होती है 37 ईयर्स। अब बात करते हैं अटैम्प्ट्स की। तो जो जनरल कैंडिडेट है उसको मिलते हैं 6 अटैम्प्ट्स, मीन्स वो 6 बार सिविल सर्विसेज में अपियर हो सकता है। जो ओबीसी कैंडिडेट है उसको मिलते हैं 9 अटैम्प्ट्स और जो SC ST कैंडिडेट होते हैं उसको मिलते हैं अनलिमिटेड अटैम्प्ट, मीन्स 21 की एज से 37 की एज तक वो अनलिमिटेड टाइम अपियर हो सकता है सिविल सर्विसेज में। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है सिविल सर्विसेज के लिए वो होती है ग्रेजुएशन। अब वो ग्रेजुएशन चाहे आपने साइंस स्ट्रीम से की हो, चाहे कॉमर्स से, चाहे ह्यूमैनिटीज से, मीन्स एक कैंडिडेट को मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। अब बात करते हैं सिविल सर्विसेज के स्ट्रक्चर की। तो जो सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर है उसमें दो टाइप की सर्विसेज होती है, एक सेंट्रल सर्विस और एक ऑल इंडिया लेवल की सर्विस। मीन्स यूपीएससी 32-35 के अराउंड सिविल सर्विसेज की एक लिस्ट इशू करता है जिसमें 3 ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज होती है। फर्स्ट आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेकंड आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड थर्ड आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। ये 3 सर्विस ऑल इंडिया लेवल की होती है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। जो पहला स्टेज है उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस जनरल स्टडीज और एक सी सेट का जो पेपर होता है वो होता है क्वालिफाइंग नेचर का, मीन्स एक कैंडिडेट को 33% मार्क्स लाने होते हैं। मेन पेपर होता है जनरल स्टडीज का, जीएस का, जिसके बेसिस पर कट ऑफ बनती है, मतलब जिसके बेसिस पर आप मेंस के लिए सेलेक्ट होते हैं, जो 200 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब बात करते हैं मेंस के एग्जाम की। जो मेंस का एग्जाम होता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, मतलब रिटर्न में होता है, जिसमें 4 पेपर होते हैं जीएस जनरल स्टडीज के, एक पेपर 250 मार्क्स का होता है, तो टोटल जनरल स्टडीज होता है 1000 मार्क्स का। एक पेपर होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो 500 मार्क्स का होता है। कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप रख सकते हो, जो यूपीएससी की लिस्ट होती है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए हुए होते हैं। एक पेपर होता है एसए का जो 250 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो मेंस के मार्क्स होते हैं वो 1750 मार्क्स होते हैं, मतलब 1750 मार्क्स होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ 2 पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं जो आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। एक इंग्लिश होता है और एक कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज आप रख सकते हो, हिंदी, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज रख सकते हो, दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे स्टेज की, मीन्स इंटरव्यू की। जो इंटरव्यू होता है वो होता है 275 मार्क्स का, 275 नंबर का। किसी भी कैंडिडेट की जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ पे नंबर आता है वो दोनों के मार्क्स ऐड होकर आता है, मीन्स इंटरव्यू प्लस मेंस के। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंडिडेट 1750 में से 1500 मार्क्स लेकर आता है मेंस में और इंटरव्यू में से 275 में से वो 100 मार्क्स लेकर आता है, मतलब कैंडिडेट के टोटल बने 1600 मार्क्स, 1600 मार्क्स। तो अगर इस मार्क्स पे यूपीएससी कट ऑफ इशू करती है और उस कैंडिडेट का नंबर आता है उस मेरिट लिस्ट में जो यूपीएससी इशू करती है, तो उसे कोई ना कोई सर्विस अलॉट होती है। और अगर कैंडिडेट अच्छा स्कोर करता है तो मे बी उसको आईएएस, आईपीएस या आईएफएस भी अलॉट हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कितने मार्क्स लेकर आता है और उसने जो मेंस का जो फॉर्म भरा होता है, जिसको डीएफ फॉर्म बोलते हैं, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें जो चॉइस दी जाती है सर्विसेज की, उसमें मैच होकर फाइनल कट ऑफ आपकी बनती है। तो एक जर्नी है सिविल सर्विसेज की जो आपके प्रीलिम्स से स्टार्ट होती है और इंटरव्यू तक जाती है। तो इसमें प्रीलिम्स के मार्क्स जो सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, मेंस
और इंटरव्यू के मार्क्स पे आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है और आप फाइनल मेरिट में आते हो। उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है और आपको एक सर्विस अलॉट हो जाती है अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स।